वेलकम एवरीवन। आज हम बायोलॉजी के सबसे बड़े पजल्स में से एक को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज जो लाइफ के सारे रूल्स तोड़ती नजर आती है। जी हाँ, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वायरसेस। Here's our roadmap for today. ये है हमारा आज का प्लान। पहले हम ट्री ऑफ लाइफ को समझेंगे, फिर उस पजल पीस को देखेंगे जो कहीं फिट नहीं होता, द वायरस। हम देखेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे और एंड में एक क्विक रिव्यू करेंगे। So, before we can talk about a rule breaker, we have to know the rules it's breaking. किसी रूल ब्रेकर को समझने से पहले जरूरी है कि हम उन रूल्स को जान लें जिन्हें वो तोड़ रहा है। So, let's start with the fundamental system scientists use to organize all of life. Now that's a huge question, isn't it? How is all life on Earth organized? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? खुशकिस्मती से बायोलॉजिस्ट ने इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया है, जिसे हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये टेबल बेसिकली लाइफ की रूल बुक है। अगर आप गौर से देखें तो हर चीज, बैक्टीरिया से लेकर एनिमल्स तक, इन्हीं बुनियादी रूल्स को फॉलो करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर चीज यहाँ सेल से बनी है, या तो सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स। यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फाउंडेशन है। Alright, so we have this beautiful organized system. लेकिन तब क्या होता है जब कोई ऐसी चीज सामने आती है जो इन रूल्स को मानती ही नहीं? Let's introduce our mystery guest. चलिए मिलते हैं हमारे मिस्टीरियस मेहमान से। एंड दैट्स द $1 million क्वेश्चन। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हर चीज जिसे हम जिंदा मानते हैं वो उस सिस्टम में फिट हो जाती है, तो फिर वायरसेस कहाँ जाते हैं? लेट्स जूम इन एंड इन्वेस्टिगेट। Here are a couple of our subjects. यहाँ हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। लेफ्ट पर है एक बैक्टीरियोफेज जो किसी एलियन लूनर लैंडर जैसा दिखता है और ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है। और राइट पर है मशहूर इन्फ्लुएंजा वायरस। ज़रा गौर करें, ये कितने अजीब दिखते हैं। ये किसी भी सेल जैसे नहीं लगते जो आपने टेक्स्ट बुक में देखे होंगे। So what are they officially? A virus is defined as an ultra-microscopic entity existing on the borderline between living and non-living. इसका मतलब है ये इतने छोटे हैं कि आम माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते और लिविंग और नॉन लिविंग यानी जानदार और बेजान के बीच की सरहद पर रहते हैं। मतलब ना तो पूरी तरह जिंदा और ना ही पूरी तरह बेजान। So let's play detective. चलिए अब डिटेक्टिव बनते हैं। आखिर वायरसेस बायोलॉजी के सबसे बड़े आउटकास्ट क्यों हैं? We're going to look at the evidence, building the official case against viruses for their exclusion from the tree of life. So here's the case against viruses. सबसे पहली बात, they are acellular. इसका मतलब है they aren't made of cells, जो लाइफ का रूल नंबर 1 तोड़ता है। दूसरी बात, they lack organelles. इनमें ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही किसी लिविंग सेल जैसी कोई मशीनरी। तीसरा पॉइंट, they cannot perform metabolism. मतलब ये अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते। और आखिरी और सबसे अहम बात, they are parasitic. अपनी तादाद बढ़ाने के लिए इन्हें किसी लिविंग होस्ट सेल पर हमला करना पड़ता है। और ये brilliantly illustrates their stunning simplicity. एक वायरस बुनियादी तौर पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का एक पीस होता है, या तो डीएनए या आरएनए, जो एक प्रोटीन कोट में लिपटा होता है। बस ये इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पैकेज है और कुछ नहीं। इसका मुकाबला एक लिविंग सेल से करें जो एक शहर की तरह कॉम्प्लेक्स पार्ट से भरा होता है। और ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि वायरसेस इस कैटेगरी में अकेले नहीं हैं। इनसे भी सिंपल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसे प्रायॉन्स जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और वायरॉइड्स जो सिर्फ आरएनए से। बिल्कुल वायरसेस की तरह इन्हें भी क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये सेल से नहीं बने होते। Okay, let's bring this out of the textbook and into the real world. चलिए इस टॉपिक को टेक्स्ट बुक से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाते हैं, एक ऐसी मिसाल के साथ जिससे हम सब बदकिस्मती से वाकिफ हैं, द कोरोना वायरस। द कोविड-19 इलनेस एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि वायरस कैसे काम करता है। ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है जो सांस के जरिए ड्रॉपलेट से फैलती है। जरा सोचिए, ये बात कि इसे फैलने के लिए एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाना पड़ता है, इस बात का सबूत है कि ये एक पैरासाइट है। इसे जिंदा रहने और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए हम यानी अपने होस्ट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलिए एक क्विक रिव्यू करते हैं ताकि अहम कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं। रेडी टू टेस्ट योर नॉलेज? Question 1. Are viruses considered cellular or acellular? Pause for a moment. The answer is acellular. जैसा कि हमने डिस्कस किया
इसका मतलब है not made of cells, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो main classification system में fit नहीं होते. Question 2. Can a virus reproduce on its own? Think about it. The answer is a definite no. यूं जिंदा रहने के लिए किसी लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या कोई बैक्टीरियम, ताकि वो उस होस्ट की मशीनरी इस्तेमाल करके अपनी कॉपीज बना सके. And our final review question. What are the two main components of a virus? The answer is nucleic acid, यानी DNA या RNA, और एक protective protein coat. बस यही simple सा structure उन्हें इतना यूनिक बनाता है. ये फाइनल टेबल सब कुछ आसानी से समझा देता है. एक तरफ है लिविंग सेल्स. उनका सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, वो अपना मेटाबॉलिज्म खुद करते हैं और आज़ादी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दूसरी तरफ है वायरसेस. वो एसेल्युलर हैं, उनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता और वो पूरी तरह पैरासिटिक हैं, जिन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है. फ़र्क बिल्कुल साफ है. We'll end with this final thought. हम इस आखिरी सोच के साथ ख़त्म करते हैं. वायरसेस का वजूद लाइफ की हमारी डेफिनेशन को चैलेंज करता है. ये साबित करता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, और ये आपको सोचने पर मजबूर करता है. What else is out there waiting to be discovered? इस एक्सप्लेनेटर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया.